एरर ये था कि मैंने उसको काउंटर को छोड़ा हुआ था खाली। ठीक है। और अब यहाँ पे ना बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि इसको अगर तुम लोगों ने पैरामीटर भेजना है तो कहाँ पे भेजोगे? देख रहे हो ना? इसको जो अगर पैरामीटर भेजना है तो वो कहाँ पे भेजा जाएगा? मेरी स्क्रीन शेयर है। जी जी शेयर है, देख रहे हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट वैरायटी शेयर में हम लोग ट्राई करते हैं तुम लोगों की दिल की तस्कीन के लिए। सही है जी। अच्छा, पहली वैरायटी तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं जस्ट पैरेंथेसिस लगा के, और मैं कहता हूँ कि दिस डॉट काउंटर, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, और मैं इसको कहता हूँ +1। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसमें कुछ रिसीव करता हूँ और यहाँ पे पी करके देखता हूँ। ये अपडेट होगा खुद ब खुद? लेकिन अभी भी एरर है। नहीं, आई थिंक अपडेट नहीं हो रहा। देखते हैं। यहाँ पे ओवर स्टाइल के अंदर एरर दे रहा है। ओवर स्टाइल स्टोर यहाँ पे व्यू के अंदर मसला कर रहा है। क्या मसला है बेटा? सही तो लिखा है मैंने। वो पी को पॉइंट भी कर रहा है, सही लिखा है मैंने। अच्छा, डूडो में मसला कहाँ पे हो सकता है? अभी पता चल जाता है। यहाँ पे वो ट्रेस कर रहा है मसले को। किधर है सब लोग? ढूंढो मसला कहाँ पे है। यही पे है, देख रहे हैं आप, इतनी जल्दी थोड़ी ना मिलेगा। आप भी देखो ना। यार काउंटर को डायनेमिक वैल्यू भेज रहे हैं तो काउंटर में तो अच्छा, मान लो हम ये नहीं भी लिख रहे तो फिर भी मसला तो वो व्यू में कर रहा है। मसला तो वो व्यू में कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, काउंटर को यहाँ पे अगर ना भी हम लोग लिखें, मसला व्यू में कर रहा है। लाइन नंबर 16 में जो व्यू है उसके अंदर मसला कर रहा है वो। क्या मसला हो सकता है? सोचो सोचो, मैं तो पहुंच गया हूँ, मुझे तो पता है, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। ये ना समझना मुझे नहीं पता, मैंने भी बता देना है। सोचो जल्दी जल्दी, मसला टेस्ट है तुम लोगों का। देख लो, सारे डेवलपर बैठे हो मुस्तकबिल के। ये अपना कर्सर जरा साइड पे करें। ये मेरा कर्सर साइड पे हो गया। जिन्हें दसिया उन्होंने पार्टी तो बनती है मेरे वालों, लेकिन मैं कह रहा हूँ भावें कोई दस ही ना दे। बूझो तो जाने, किधर गए हो सारे डेवलपर्स? नहीं पहुंच सके तो मानूर, एहसन, रिमशा, शाहिद। शायद आप अनम्यूट करो, कुछ समझ आ रही है? अहमद हुसैन, उमर। लास्ट में एक और हाँ यार ब्रैकेट समझ तो आ रही है वैसे। तो कहाँ पे मसला आ रहा है? गौर से देखो इसको। अच्छा, मैं तुम लोगों को ना हिंट देने लगा हूँ, जैसे 90% तो मैं ही बता रहा हूँ। हिंट ये है कि हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट से क्लास कंपोनेंट में क्या किया, चेंज किया है कोड को। अब तो बूझ लो। नहीं बूझ पा रहे। यार ये जो इंक्री हम यूज़ कर रहे हैं
उसका मसला नहीं Okay. है। ट्रेस वो कर रहा है व्यू के ऊपर। आई थिंक रेंडर का मसला है। एग्जैक्टली रेंडर का मसला है। जब हमने फंक्शन, मैंने हिंट पे बताया कि हम लोगों ने चेंज किया फंक्शनल कंपोनेंट से क्लास कंपोनेंट की तरफ, तो यहाँ पे क्या आना है बेसिकली, रेंडर के फंक्शन की बॉडी के अंदर ये सारा कुछ जाना है। अपडेट हो जाए अब। अच्छा अब वो कह रहा है कि काउंटर की वैल्यू नहीं आ रही मेरे पास, तो काउंटर की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं 0, और इसको यहाँ पे अब एक और मसला है कि हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट में डायरेक्ट काउंटर लिखा था, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर होगा। ठीक है जी, ये है। अब ये तो बहरहाल वो कुछ भी नहीं करेगा ना, अभी हम लोगों ने इसको भेजा नहीं है। मैं कह रहा था इसको भेजने की मान लो काफी वैरायटीज हो सकती हैं हम लोग के पास। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहीं पे इसको भेजें पैरामीटर पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर +1, तो ये अभी भी नहीं कुछ कर रहा। क्यों नहीं कुछ कर रहा? क्योंकि इंक्री में ये तो जा रहा है लेकिन ये इमीडिएट यहाँ पे इन्वोक हो रहा है। कुछ समझ रहे हो? कुछ समझ लग रही है? जी जी, क्योंकि यहाँ पर कॉल हो रहा है तो इस वजह से। यहाँ पे जैसे करेंगे तो अगर ये उसको चेंज कर रहा होता सेट स्टेट के थ्रू, तो उसने क्या करना था कि हम लोगों को बस री रेंडर कर देना था, लेकिन वो सेट स्टेट तक पहुंच नहीं पा रहा है। और सेट स्टेट के अंदर हम लोगों ने 0 किया, तो अगर हम इसके अंदर कर दें p, अभी भी नहीं कर रहा। अब कहाँ पे मसला आ रहा है? ये देखो, ये अब कर रहा है। सही है। ठीक टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट की स्टाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, ठीक हो गया। इसकी स्टाइल के अंदर मैं फ्रंट वेट थोड़ा बढ़ाता हूँ। एक एक चीज हम लोगों के पास होती है, अब CSS से मिलती जुलती जो प्रॉपर्टीज है ना, इसकी प्रैक्टिस तुम लोगों को खुद करनी है। तो स्टाइल के अंदर मान लो मैं कि यहाँ पे एक यही वाला ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, और इसके अंदर यहीं पे एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फ्रंट वेट, फ्रंट साइज मान लो, फ्रंट वेट के अंदर बोल्ड होना था, और फ्रंट साइज के अंदर हम लोग कहते हैं इसको 25। यहाँ पे मसला कहाँ पे है? टेक्स्ट स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज, ये अच्छा प्रॉपर्टी के साथ कॉलर नहीं यूज हाँ होना। बिल्कुल 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 ठीक हो गया। इस तरह के मिस्टेक्स मेरे से भी रहती हैं। अब इसको रेंडर है। ठीक है जी, ये काउंटर ऐप बन गया हम लोगों के पास, इसको जितना मर्जी खूबसूरत करके बना लो। ठीक है जी। अब मैं कस्टम ठीक है। कंपोनेंट्स, मैंने जो बोर्ड की पिक्चर कैप्चर की थी यहाँ पे जूम के अंदर, मैंने बोर्ड की जो पिक्चर कैप्चर की थी ना, उसके अंदर देखते हैं हम लोग का क्या क्या रह गया। ये था, ये इससे पिछला था, इससे पीछे वाला था। सही है। तो हमने डायनामिक डाटा देख लिया, कस्टम कंपोनेंट्स को देखना रह गया, प्रोप्स को भी देखना रह गया, स्टेट और सेट स्टेट को देखा, हुक्स लेटेस्ट यूज है, और लव कैलकुलेटर की तुम लोगों की असाइनमेंट है कि तुम लोगों ने रिएक्टेटिव पेपर को यूज करते हुए बनानी है। रिएक्टेटिव पेपर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन क्या हो रहा था, मेरे इमुलेटर का मसला आ रहा था, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या वैरायटी है उसको यूज करने की, रिएक्टेटिव पेपर को इसके अंदर डायरेक्ट यूज हो जाएगा ये स्नैक पे, या उसको कल देख लें। हम लोग के पास कल ये पूरा वीक हम लोग के पास यूजर इंटरफेस के वाले से है। सही है। यहाँ पे देखोगे ना ठीक है। सिलेबस के अंदर एक पूरा दिन है फैच को इस्तेमाल करने का, तो मैंने क्या करवाया, फैच पहले ही करवा दिया हुआ है। सही है जी। ठीक है। इसको हम करके देखते हैं, कुछ रिएक्टिव उससे आ रहा है पेपर से। इंपोर्ट करना तो चाहिए इसको, ये चीजें अपने पास रखी होनी चाहिए फ्रॉम
रिएक्ट नेटिव पेपर। सही है जी। और ये अगर यहाँ से हम इसे ख़त्म करें तो ये रिएक्ट नेटिव पेपर से अभी देखते हैं यूज़ होता है ये बटन के अंदर हमने जहाँ पर टाइटल दिया है और ये टाइटल जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके दोनों टैग्स के दरमियान में आ जाएगा, इसके एरिया में। ठीक है, और ये टाइटल खत्म होगा। मैं देख रहा हूँ बेसिकली रिएक्ट नेटिव पेपर को उठाएगा कि नहीं। मैंने कभी स्नैक पे इतना ट्राई नहीं किया, मैं अपना फ़ोन ही यूज़ करता हूँ इस काम के लिए। और बटन के लिए जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है ना वो शायद ऑन प्रेस ना हो, बल्कि तो ये मसला कर रहा है। अच्छा वो क्या कह रहा है, हाँ तो वो बटन को पिक नहीं कर रहा बेसिकली रिएक्ट नेटिव पेपर से। सही है जी। रिएक्ट नेटिव पेपर के अंदर हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, करना तो आज था हम लोगों ने। एक चीज़ जो मैंने तुम लोगों को बतानी है ना वो कर, जो भी टाइम है, टाइम मजीद 10 मिनट यूज़ कर सकता हूँ? जी जी। तो मसला तो नहीं किसी को भी? अगर किसी को भी है तो मैं इसको नहीं यूज कर ले। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसको अंडू 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 करके ना पीछे ले लेता हूँ। हम लोगों के पास ना एक चीज़ होती है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज से पहले ना जैसे कस्टम कंपोनेंट्स के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ऐप ये इसके अंदर हम लोग के पास ये पूरा कंपोनेंट क्या है, रिटर्न हो रहा है ना फोन की स्क्रीन पे। सही है। हम क्या करते हैं बेसिकली एक और क्लास इसके अंदर बनाते हैं, एक और क्लास हम इसके अंदर बनाते हैं और हम इसे कहते हैं क्लास, ऊपर बना लेते हैं इसे, इस ऐप वाली से ऊपर बना लेते हैं क्लास मेन एरिया। तो हम इस तरह अपने एरियाज को जो है ना वो कस्टम कंपोनेंट्स बनाते हैं। क्लास हम मेन एरिया बनाते हैं, सेम उसी तरह बनेगी। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम यही चीज़ें हम उठा के ले जाते हैं यहाँ तक, ये उठा के ले जाते हैं हम लोग इसके अंदर। सही है जी। अब उसका जो रेंडर फंक्शन है ना उस क्लास का, और वो कुछ रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे कोड तो नजर आ रहा है ना? जी नजर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि वो मेन एरिया को इंक्लूड कर दे। कुछ पता लगा क्या हुआ यहाँ पे? बेसिकली कोई और क्लास थी जो क्या रेंडर कर रही थी, ये वाला पूरा व्यू रिटर्न कर रही थी रेंडर पे। ठीक है, ठीक है। सही। और ये हम लोग की कोई मेन क्लास थी जो जो एक कंपोनेंट रिटर्न कर रही थी, वो थी मेन एरिया। ये क्लास का नाम लिखा मैंने मेन एरिया वाले का। और यहाँ पे जैसे उसने क्लोजिंग लगाया तो ये वही सेम काम करेगा। वो यहाँ पे पूरे का पूरा उतना हिस्सा कंपोनेंट का रेंडर हो गया। सही है जी। जी ठीक हो गया। ये मेन एरिया को दिखाना, ये क्या किया ऊपर, ये यहाँ आप से अभी अभी आए हो ऊपर ऊपर। कैसे ओके घुमाएं? ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे पूरी एक क्लास है, इंटरनेट कल से पक्का पक्का तुम लोगों के लिए हाँ, हाँ। इमुलेटर तैयार होगा, कोई मसला नहीं आएगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ, चाहे किसी भी तरीके से करूँ। ठीक है, कल से इमुलेटर पे काम होगा या सेल फोन पे काम होगा, असल मोबाइल पे। अभी भी मैं देखता हूँ मोबाइल की स्क्रीन क्या हुई है, बेसिकली हम लोगों का स्टक हुई है यहाँ पे, वो रिफ्रेश ने उसने किया उसको। तो ये इसको करते हैं बंद, कल से पक्का तुम लोगों के लिए वो तैयार होगा। अब इसने क्या किया बेसिकली, एक को हम लोग के पास मेन एरिया नाम की हमने क्लास बना लिया है, सेम वही काम कर रहा है। ये वाला क्या कर रहा है, इस व्यू को रिटर्न कर रहा है रेंडर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के पास कोई ये मेन, ये वो क्लास है जो एक्सपोर्ट होकर नजर आनी है। अब तुम लोग को ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप का सही मतलब समझ आएगा।
वो फाइल के अंदर एंट्री पॉइंट लाया है और ये वाली क्लास मुझे एक्सपोर्ट होके हमारे पास रेंडर होनी है। अच्छा, इस क्लास के अंदर ना रेंडर में रिटर्न क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट, वो कंपोनेंट है मेन एरिया का। ये हमने कस्टम कंपोनेंट बनाया है मेन एरिया की क्लास में। ठीक है, अगर हम इस कंपोनेंट को यहाँ से रिटर्न ही नहीं करेंगे ऐप वाली क्लास में से, तो हमें कुछ भी शो नहीं होगा। हाँ, ऐप वाली में से जो ये देखो, इसको खत्म करेंगे ना, ये हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक व्यू रिटर्न करते हैं खाली, और यहाँ पे एक तो ऑटो टाइपिंग नहीं होती। ठीक है जी, यहाँ पे एक सिंपल व्यू रिटर्न हो रहा है, मोबाइल की स्क्रीन खाली है। सही है जी। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कंपोनेंट हमने बनाया है मेन एरिया, और ये है मेन एरिया, एक दफा आ गया, हमें चाहिए 2 दफा। हम क्या करते हैं, अब देखना क्या होता है। अच्छा, इसको ना, इस व्यू को हम देते हैं ये वाला स्टाइल, जो हमारा ओवर स्टाइल है, स्टाइल इक्वल, वो क्या कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है ना, तो हम इसे जब दे देंगे ना स्टाइल ओवर स्टाइल्स डॉट पेरेंट, ये देख रहे हो, सही है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर अब फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझो आ गया, तो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ सामने। इसके अंदर भी स्टाइल आवर स्टाइल डॉट पेरेंट, और उसके अंदर फ्लेक्स 1 सेट है। उसने क्या किया, फ्लेक्स 1 है और वो एक ही पेरेंट कंपोनेंट है, उसने पूरी स्क्रीन कवर कर ली है। ठीक है, जी इसके अंदर अब इस कंपोनेंट में आ गए। इस कंपोनेंट ने क्या रिटर्न किया, एक मेन व्यू रिटर्न, एक ही मेन व्यू होगा, उसके अंदर भी क्या है, पेरेंट सेट है। पेरेंट में क्या है, फ्लेक्स 1 है, इसने भी फ्लेक्स 1 ले लिया, इसने भी फ्लेक्स 1 ले लिया है। ठीक है, तो वो क्या, 2 फ्लेक्सिस हो गए हैं, एक को आधी स्क्रीन मिल गया, एक को आधी स्क्रीन मिल गई है। ठीक हो गया। फ्लेक्स का समझ आ गया दोबारा? अच्छा, जी जी ये आ गया। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम पूछो। पैकेज यूज़ कर रहे थे रिएक्ट नेटिव का या रिएक्ट नेटिव डॉट पेपर का, तो अगर हम बटन लोड करते हैं दोनों में से, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन से वाला यूज़ कर रहे हैं किस पैकेज में से? अभी मैंने तो ये बताया नहीं कि आप मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हो, मैंने तो अभी बताया कि जस्ट रिएक्ट नेटिव पेपर का यूज करना है, या इसका यूज कर रहे हैं बटन के नाम से। वो क्या होता है, इंपोर्ट करके हम उसे नाम कोई और दे देते हैं, तो वो हम जो नाम उन दोनों को देते हैं, तो वो अलग-अलग टैग यूज हो सकते हैं उनके। जैसे हम उसको कह दें कि बटन को इंपोर्ट करके उसको नाम दे दे, मान लो कि उसका मुझे सिंटैक्स देखना पड़ना, वो ऐसे एस का कीवर्ड यूज होगा, बटन एस सिंपल, कुछ इस तरह का कौन सा यूज होता है, तो वो सिंपल के टैग से यूज हो जाएगा बटन। देखते हैं उसको करके। ये देखो, ठीक है जी। अब ये बटन ठीक है। सिंपल के टैग, बटन ने ठीक हो उसने गया। उस पैकेज से बटन को रिसीव किया और सिंपल के नाम से यूज कर लिया। इस तरह अगर हमने रिएक्ट नेटिव पेपर का भी बटन लगाना है, तो हम उसे किसी और नाम से रिसीव कर लेंगे और वो वाला टैग लगा लेंगे। सही हो गया। ओके है जी। ठीक हो गया। ठीक है। ओके, अब हम जैसे इसके अंदर कंपोनेंट को भी डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो जस्ट कंपोनेंट लिखेंगे, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट नहीं लिखने को आएगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरह इसकी फिलॉसफी को समझो कि इसमें डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अब इसके पास भी फ्लेक्स 1 है, इसके पास भी फ्लेक्स 1 है, इसके पास भी फ्लेक्स 1 है, तो वो क्या कर रहा है, उसको फ्लेक्स उतना उतना दे रहा है। अब हम यहां से ना, मान लो कि हम चाहते हैं कि हमने जो बटन का टेक्स्ट है ना, वो चारों का सेम नहीं रखना। ठीक है, तो हम अपनी कस्टम प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे मान लो हम इधर कहते हैं बटन टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमने पहले बटन का रखना है 1। ठीक है, और ये देख रहे हो कस्टम प्रॉपर्टी बनाई है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यूज कर रहे थे स्टाइल्स वगैरह की, स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने, ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी यूज किया, प्रॉपर्टी फंक्शन। कुछ समझ में आ रहा है? जी जी। तो ये बटन टेक्स्ट वो क्या करेगा, 1 सेट किया है, तो क्लास कंपोनेंट में क्या है कि वो इधर बाय डिफॉल्ट करता है प्रॉपर्टीज को रिसीव।
क्लास में बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉप्स के नाम से, इसके अंदर प्रॉप्स के नाम से कोई वेरिएबल होता है, मान लो उसके अंदर ला के उन प्रॉपर्टीज को रख देता है। हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे कि हम कहते हैं हमने जो बटन का टेक्स्ट है ना वो हमने अपनी मर्जी का रखना है। तो टाइटल के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को करना है इंक्लूड, तो ये वाला लग जाएगा। ठीक है, कहाँ, सॉरी, ये वाला लग जाएगा। इसके अंदर क्या कह रहा है, ओके, इसके अंदर हम लोग कहेंगे दिस डॉट प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज के अंदर बाय डिफॉल्ट आया था डॉट, और हमने उसका नाम क्या रखा था, बटन टेक्स्ट। ठीक है, ये ब्रैकेट तब लगाना है जब जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल के अंदर हम लोगों ने डायनामिक जावास्क्रिप्ट को यूज करना है। ये लोड हो रहा है तो तुम लोग को नजर आ जाएगा। बोर तो नहीं हो गए? अच्छा, ये टाइटल प्रॉप नहीं बोर नहीं हुए। स्ट्रिंग, अच्छा वो कह रहा है इसको स्ट्रिंग होना चाहिए, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख के देखते हैं। ऐसे ही आता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो बाकी दो मेन एरिया होंगे उनमें हमने बटन टेक्स्ट तो बताया नहीं है क्या? यहाँ पे जो नेक्स्ट जब मेन जब एरिया। कोई प्रॉपर्टी नहीं जा रही तब तो वो आ जाएगा ना, अनडिफाइंड टाइप आ जाएगा कुछ। अभी हम इसको खत्म करते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे वहां पे लेके जानी है। हमने बटन टेक्स्ट के नाम से हमने उसको प्रॉपर्टी तो दी है 1, तो ये देखो आ गया। वो बेसिकली हम लेके नहीं थे गए इसलिए वो उसको खाली रख रहा था। ये 1 आ गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एज मैनी प्रॉपर्टी स्पेस दे के जितनी आप चाहो ना उसको लेके जा सकते हो। और यहाँ पे हमने दूसरे के अंदर कोई बटन रखना है और उसके अंदर हमने कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी रख दे क्लिक। ठीक है जी, ठीक है। जैसे हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज, ये इसमें हमने क्या किया, अपने कंपोनेंट बनाए हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं। सही है जी, ठीक है। कंपोनेंट भी आपका क्या है, कोई ना कोई क्लास ही है जो आपको ये रेंडर कर रही होती है, जो आपका कंपोनेंट करता है। मान लो हम यहाँ पे कंपोनेंट में लिख रहे थे टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख रहे थे ना हम लोग, ऐसे, याद है? जी याद तो है। ये भी क्या थी, कोई ना कोई क्लास थी, इसके अंदर से हम लोग उसको क्लास के तौर पे उठा रहे थे। वो क्लास के अंदर हमने जितनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज देनी थी उसके पेरेंट ने वो प्रॉपर्टीज वैसे की वैसे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लगा के एक्सेस की होनी थी। ठीक है, और अगर फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग देखें ना कि इसको कैसे एक्सेस करना है, तो चूंकि वहां पे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट तो हमारे साथ साथ नहीं होता, तो हम लोगों ने जैसे मान लो इसको फंक्शनल, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से फंक्शनल कंपोनेंट पे ही जस्ट काम करेंगे। ये तुम लोग का आखिरी दिन था मेरे ख्याल के मुताबिक जो हम क्लास कंपोनेंट को साथ साथ हिस्ट्री के तौर पे समझ रहे हैं, क्योंकि जो काम अब नहीं थे होते ना फंक्शनल कंपोनेंट में, वो भी होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब ना हम दिस लगा सकते हैं ना हम प्रॉप्स लगा सकते हैं, तो हम जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, और ये रेंडर को खत्म करते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, रेंडर को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने लगाया था ना बटन, ये मैंने कहाँ कर दिया ये काम, ये तो मैंने उसमें करना था, मैंने यहाँ पे करना था काम। तो मान लो कोई हम लोग के पास फंक्शनल कंपोनेंट है, अगर उसके अंदर हम लोगों ने रिसीव करना है, यहाँ पे कोई फंक्शनल कंपोनेंट है इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिसीव कर लेते हैं प्रॉप्स के नाम से। अब ये एरर देगा स्टेट को लेके, तो तुम लोग कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे एरर ही देगा, मेरे पास अब टाइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स लगाया था ना, तो दिस को खत्म कर देंगे तो जस्ट प्रॉप्स डॉट वो आ जाएगी। प्रॉप्स को जस्ट हमने फंक्शनल कंपोनेंट में क्या करना होता है, रिसीव करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि हमने स्टेट्स को यूज किया हुआ था, इस वजह से मसला दे रहा है। रेंडर को यूज किया हुआ है और दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर को यूज किया है। रेंडर मैं ऑन प्रेस इसमें से खत्म कर देता हूँ ताकि जस्ट तुम लोग को
उसका टेक्स्ट मैं शो करवाना चाहता हूँ। और मेन एरिया में क्या किया मैंने, बटन टेक्स्ट को ये रख दिया। कॉस्ट लिख देंगे यहाँ पे, डिफाइंड नहीं है। ऐसे नहीं कि वैसे ही होगा, वो ऊपर हमने फंक्शन काट दिया मेन एरिया को। हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही होगा, वो प्रॉप्स के नाम से जो होगा ना वो जस्ट सेंड हो रहा होगा। अच्छा हम इसको भी करके देख लेते हैं, हमको मसला कर रहा है ना, तो इसको भी कर देते हैं जस्ट। ऐप कोई क्या है, फंक्शन है जो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर भी एंटर को खत्म करते हैं और यहाँ पे भी इसको एंटर को खत्म करते हैं। ये ऊपर वाले फंक्शन में से दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर को रिमूव यही नहीं करेंगे मसला हम? है, एग्जैक्टली मसला ही ये है। मैं तो आपसे सोच रहा हूँ क्या मसला है। तो इसका टेक्स्ट हम लोग क्या कर देते हैं, जस्ट टेक्स्ट कोई भी नहीं रखते। तो बटन की जस्ट मैं तुम लोग को प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा हूँ कि फंक्शनल कंपोनेंट में क्या करना होता है, हमने प्रॉप्स के नाम से वो बाय डिफॉल्ट उसको सेंड कर देता है। जब ये कॉल होगा ना, जब ये कॉल होना है, पहले क्या थी, एक क्लास थी, अभी ये फंक्शन है तो इसने क्या होना है, कॉल होना है। जब ये कॉल होना है ना, ये सारा कुछ प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में बांध के ना, तो उसने प्रॉप्स को भेज देना है। ठीक हो गया। अगर तुम लोग ये चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉप्स को कंसोल लॉग पे चेक कर सकते हो। सही है। तो वो प्रॉप्स के अंदर हम लोग के पास ऑब्जेक्ट आता है जिसके अंदर इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर से क्या करेगा, वो बटन टेक्स्ट को उठा लेगा। सही है जी। ठीक हो गया। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या क्या इसमें से कर लिया, अगर मैं जस्ट एनोटेट करके यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी वजूहात की वजह से जो है ना हमारा कुछ ना कुछ रह गया। डायनामिक कंपोनेंट्स देख लिए हैं, कस्टम कंपोनेंट्स भी देख लिए हैं, प्रॉप्स भी देख लिए हैं, स्टेट एंड सेट स्टेट हुक्स भी देख लिए, ठीक है, देख लिया सारा कुछ। रिएक्ट नेटिव पेपर रह गया हम लोग के पास, उसको हम कल लाजमी देखेंगे। सही है। रिएक्ट नेटिव और ये जो लाभ कैल ऐसे बनाना है नहीं ना, इसको भी सादा बना लो। सादा कैसे बनाओ मैं मतलब बताता इसका हूँ। बस वो जिस तरह लॉगिन पेज ऐसे बनाना है। सादा कैसे बनाओ मैं बताता हूँ। अच्छा एक चीज हम लोगों की रह गई, 2 4 5 मिनट में और ले सकता हूँ। जी। ले लूँ, ठीक है। अब हम लोग के पास, क्योंकि वो चीज़ यूज़ हो रही है लॉग कैलकुलेटर के अंदर, हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, एनोटेटर भी होना। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ होती है हम लोग के पास, टेक्स्ट इनपुट, क्योंकि लॉग कैल के अंदर तुम लोग टेक्स्ट इनपुट में नाम लोगे, ऐसे ही है। तो जैसे मान जी लो जी। यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई टेक्स्ट इनपुट है हम लोग के पास, टेक्स्ट इनपुट है, और ये स्टाइल, स्टाइल को सब मारो बोला, और यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग टैग है टेक्स्ट इनपुट का। सही है। और इसके अंदर हम लोग के पास कोई प्लेस होल्डर है जो है नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग के पास ना, अब यहाँ पे हम लोग हुक्स को यूज करने लगे हैं। तो अगेन एक दफा जिनको नहीं समझ लगी ना, देख लो एक दफा। क्या होगा, हम लोग के पास कोई कोई होगा, हमारे पास कोई नेम होगा। ऐसे लाभ कैल के अंदर तुम लोगों ने दो यूज करने हैं, तुम लोग यूज करोगे फर्स्ट नेम और सेट फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नेम और सेट नेम। ये फंक्शन का नाम भी आप कोई भी लिख सकते हो, उसने हमें रिटर्न करना है और उस नाम के अंदर आके सेव हो जाना है। और यूज स्टेट में यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख दे ये एम्प्टी स्ट्रिंग। सही हो गया। अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टेक्स्ट चेंज, ऑन टेक्स्ट, ऑन चेंज टेक्स्ट। सही है। ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने देना है। ऑन चेंज टेक्स्ट होगा तो एक फंक्शन कॉल हो जाए। सही है। ऑन चेंज टेक्स्ट होगा तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, उसकी डेफिनेशन ये होगी। और जो सा टेक्स्ट चेंज होके आया है ना, वो टी में रिसीव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यूज स्टेट को भेज देंगे टी। सही है जी। कुछ समझ लग रही क्या हो रहा है।
नहीं। अच्छा, ऑन चेन टेक्स्ट की एक उसकी प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉप्स पे ना कंफ्यूजन है, प्रॉपर्टीज हम लोग देते हैं उसको, ठीक है। उसमें ये हम लोगों ने देना है काम, डायनामिक जावास्क्रिप्ट लिखनी है ना, तो इसलिए हम लोग ये ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ऑन चेंज टेक्स्ट होगा ना तो ये फंक्शन कॉल होगा, सही है। यहाँ पे मैं ये भी ब्रैकेट्स हटा देता हूँ। ये फंक्शन कॉल होगा, जो चेक टेक्स्ट चेंज हुआ है ना वो एज अ पैरामीटर रिसीव करेगा और वो यूज स्टेट को भेज देगा वो वाला पैरामीटर। अब यूज स्टेट को भेजा तो यूज स्टेट क्या करेगा, सेट नेम वाले फंक्शन में क्या कर देगा, उसको सेव करके रीरेंडर कर देगा, ऐसा ही है। जी ऐसा ही है। ठीक है, मैं तुम लोगों का ना लाफ कैल का वो बना देता हूँ यूजर इंटरफेस, तुम लोग क्या करना उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद ही कर लेना। तो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक इस तरह का टेक्स्ट इनपुट हम और ले लेते हैं। हम लोगों के पास यहाँ पे था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। अब हमने क्या किया था बेसिकली, यहाँ पे अब नेम क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब नेम होगा कोई ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको नल भेज देंगे इनिशियल वैल्यू। सही है जी, नहीं समझ लग रही। और यूज स्टेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट जाएगा ना उसमें से हम लोग एफ के अंदर टी भेज देंगे, कुछ इस किस्म का होगा। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? हो रहा है। ओके, ऐसे नहीं, परसों पे रख लो असाइनमेंट, ये हम पहले पिछला तो अपना क्लियर कर लें, हुक्स वाला और वो वाला। ये कब वो मतलब ये फिर कब ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाना हमारे लिए। ये बहरहाल इस किस्म का होगा। असाइनमेंट फिर बाद पे रख लें, हेलो, असाइनमेंट बाद पे रख लें। जी ये तब तक बहरहाल हम ये प्रैक्टिस कर लेते ये हैं ना एक हुक्स ऑब्जेक्ट के। होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा नेम का जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं एल और टी, सही है। और वो टेक्स्ट इनपुट करने से क्या करेगा, टी में रिसीव करेगा जो इनपुट हो रही है उसको एफ के अंदर रखता जाएगा फर्स्ट नेम में, और यहाँ पे जो टी से रिसीव करेगा उसको लास्ट नेम में रखता जाएगा। तो बटन के ऑन क्लिक पे तुम लोगों ने उस फैच को कॉल कर देना प्रोमिस के जरिए। कुछ पल्ले पड़ रहा है? अच्छा, मैं परसों पे तो रख देता हूँ इसको, लेकिन एक दफा माइक खोलो सब लोग। नहीं महानूर आप ना, अभी हम लोग के पास 5 मिनट है। महानूर आप बताएं कि कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब सारा कुछ ही न्यू था, कुछ भी नहीं पहले देखा हुआ था, तो काफी अच्छा रहा है। सही हो गया। अहमद आप बताएं, ऑनेस्टली रिव्यू देना है मुझे, ऑनेस्ट रिव्यू पसंद है। सब कुछ। अहमद का हाँ, माइक बंद हो गया। सब कुछ न्यू था लेकिन पल्ले बहुत कम चीज़ें पड़ी हैं। हाँ, सही है। मैं एहसन कह रहा फारूक हूँ भाई? सब कुछ न्यू था लेकिन पल्ले बहुत कम चीज़ें ठीक पड़ी है, हैं, बहुत एहसन कम। भाई? हाँ, इस भाई की स्टेटमेंट ठीक है, यूं कह लो कि 60 to 65% समझ आया। अंदर ना कहीं कहीं स्लो हो जाता है नहीं बिकॉज समझा। मेरे लिए एक उसकी प्लेटफॉर्म ही बिल्कुल डिफरेंट था, हाँ बिल्कुल, तो अंदर शायद ना कुछ इसलिए। कुछ चीजें स्लो होती हैं, उसकी वजह ये है। ये मैं इमुलेटर पे साथ साथ देख रहा होता हूँ ना, तो उसकी वजह से कुछ कुछ स्लो होता है। कल से मैं आप लोगों से कह लो कि वो एसी का वेट वाला प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब वेट लगा दो जब तक मेरा इमुलेटर चलना है, तो कल प्रॉमिस रिटर्न होगा तुम लोगों को। सही है। मेरा मसला भी सॉल्व करना है यार आपका सोने से मसला पहले। अभी अभी इंशाल्लाह इस सेशन के बाद थोड़ा सा कुछ पीऊंगा मैं, गला ठीक करूंगा तो आपका मसला सोल्व करूंगा। ठीक है, रिमशा आप ओके। बताएं। मैं भी ये कह रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन ये चीजें नहीं है और हम पहली बार देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसे नहीं आने वाले आगे सब ठीक है, इन एक सारी दिन इन में। सारी जो जो सेम रिव्यू दे रहे हैं उन पे मैं एक बात कहता हूँ, इसके रिस्पॉन्स में अच्छी बात है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है। शाहिद आप बताएं। यार चूंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो मैं सोता ही रहा हूँ सारा लेक्चर ठीक हो गया? बार बार। ठीक हो गया, सही है। और उमर बताएं।
आई थिंक उमर के माइक में कोई मसला है, आई थिंक उमर के माइक में कोई मसला है। ठीक है, तो अभी ना जो लोग कह रहे हैं ना कि मतलब समझने में मुश्किल आ रही है, तुम लोग फ्लो को याद करो, जो फ्लो मैंने बनाया हुआ पिछले कुछ 2 3 4 दिनों के अंदर अंदर। वो फ्लो ये था कि डिजाइन एक चीज होती है, एक चीज होती है डेवलपमेंट। याद आ रहा है हम लोग अपनी assumptions के आसरे हम लोगों ने कहा था हम लोग मतलब प्रोसीड करेंगे। अच्छा, इसको तो मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ ताकि इस तरह आ जाए। तो हम लोगों ने कहा था हम अपनी assumptions के आसरे इसको मतलब फॉरवर्ड करेंगे, मूव ऑन करेंगे। वो बोर्ड की पिक्चर सारी ना उनको रिव्यू करना मैंने ड्राइव के अंदर ऐड की हुई है। मैं रिकॉर्डिंग को भी कर रहा हूँ स्टॉप, मैंने 1 2 मिनट है उसके अंदर तुम लोग